नमस्कार। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी का। और ये जो है सेक्शन बी का टॉपिक है। सेक्शन बी का जो पूरा सेक्शन बी है वो है माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रो यानी सूक्ष्म, और बायोलॉजी मतलब जैविकी, यानी कि ऐसे जीव जो कि हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, वो माइक्रोब्स, उनका हम अध्ययन करेंगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनमें। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो यदि बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है हमारा बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, एल्गी और प्रोटोजोन्स। ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं, यानी कि सूक्ष्म जैविकी में आते हैं। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो बैक्टीरिया और वायरस पर फोकस रहेगा हमारा मेन। तो यदि हम माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हर चीज़ पर अपने विचार व्यक्त करते थे अरिस्टोटल या अरस्तु, जिसको अरस्तु हमारे इंडिया में अरस्तु के नाम से जाना जाता है, और वैसे उनका नाम था अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने ईसा से लगभग 300, उनका जो जन्म था 384 और 322 ईस्वी पूर्व का है। तो उस दौरान उन्होंने ये मान्यता रखी, उस दौरान ये मानते थे कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो नॉन लिविंग मटेरियल से, एजी एजी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे होता था, उनके हिसाब से माना जाता था। तो उस समय का ये विचार था। यदि माइक्रोबायोलॉजी के हम उद्विकास की बात करते हैं तो वो मुख्यतः जो है अपना ल्यूवन हॉक के बाद का माना जाता है कि ल्यूवन हॉक ने जो है बाद में, ल्यूवन हॉक जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि माइक्रोब्स को देखा, ल्यूवन हॉक ने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। ये इस माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर है, ये उन्होंने खुद के जो है माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने पहली बार जो है लिविंग थिंग्स देखी थी, लिविंग चीज़ें देखी थी, जिसमें कि प्रोटोजोन्स थे और हेलमिन्स थे। हेलमिन्स जो है माइक्रोब्स में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने वो देखे थे उस समय। उन्होंने क्या करा कि गंदे पानी के जो सैंपल है उसको इस माइक्रोस्कोप के अंदर पहली बार देखा था, और इन जीवों को उन्होंने कहा था एनिमलक्यूल्स, ये इन्होंने सबसे पहले उनको कहा था। उन्होंने आरबीसी भी देखी थी उस समय, ब्लड का जो सैंपल था, ब्लड का वो भी उन्होंने लिया था और वो भी उसमें देखा था। ये जो है उस समय के उन्होंने जो पब्लिकेशंस थे, उस समय जो जीव देखे उनकी उन्होंने संरचना इस तरह से बनाई थी। तो यदि हम सेल की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक, हम जब सेल की स्टडी करते हैं तब हमने पढ़ा भी था कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल को सबसे पहली बार खोजा था, और उन्होंने भी अपना एक खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर जो है कॉर्क सेल ली थी, और उस कॉर्क सेल को उन्होंने उसका जो सेक्शन काट के और उसमें माइक्रोस्कोप में देखा था। ये जो कॉर्क सेल थी ये नॉन लिविंग सेल्स थी, क्योंकि कॉर्क जो था वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो कॉर्क में उन्होंने जो चैम्बर्स देखे थे वो इस तरह से उन्होंने दिखाई दिए थे, और इन चैम्बर्स को उन्होंने कहा था सेल या सेलुली। सेलुली का मतलब होता है चैम्बर। तो सबसे पहला जो है रॉबर्ट हुक। अब बात करते हैं उसके बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो था एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या है, वैक्सीन का खोज की थी। उन्होंने क्या किया था, जो जानवरों में होने वाली बीमारी होती है काउपॉक्स, वो स्मॉल पॉक्स का ही जो है सिमिलर फैमिली का वायरस होता है, और जिन लोगों में काउपॉक्स या जो व्यक्ति या जो मिल्क मेड थे, जो दूधिया थे, जो मतलब कि काऊ का दूध निकालने वाले जो लोग थे, उनको स्मॉल पॉक्स जो है कम होती थी। तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा क्यों है। तो
उन्होंने क्या किया कि एक जेम्स फिलिप नाम का एक बच्चा था, उसको उन्होंने क्या है काउपॉक्स का जो है पॉस्चुल फ्लूइड लेकर और उसमें इंजेक्ट करवाया जेम्स फिलिप के। तो उसके बाद वो जो जेम्स फिलिप था वो बच्चा कभी भी जो है बीमार नहीं हुआ और काउपॉक्स और या स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं हुआ। तो उन्होंने ये पाया है कि जो ये जो प्रोसेस है उसको बाद में वैक्सीनेशन कहा गया और इसी के बाद जो है प्रोसेस वैक्सीनेशन की चालू हुई एडवर्ड जेनर के द्वारा जो खोजी गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था लुई पाश्चर का। लुई पाश्चर को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये जो है फ्रेंच केमिस्ट थे, लेकिन बाद में जो है फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस को इन्होंने काफ़ी माइनर रूप से ऑब्ज़र्व किया और बाद में इसको खोजा भी, फर्मेंटेशन प्रोसेस को। इन्होंने एनारोबिक जो फर्मेंटेशन है उसको भी इन्होंने खोजा था। इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया वो था पाश्चराइजेशन का। पाश्चराइजेशन की जो प्रोसेस है, जैसे जो अभी मिल्क आता है हमारे पास, पैकेट का जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो पाश्चर्ड मिल्क होता है। पाश्चर्ड मिल्क में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए उसको गर्म किया जाता है, जिससे कि उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उस मिल्क की जो उसकी कहें तो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाए, उसका जो ख़राब होने की जो टाइम है वो बढ़ जाए, यानी कि दूध ज़्यादा दिन तक हम संभाल के रख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस है और अलग अलग उनके लिक्विड्स के लिए भी इनको पाश्चराइज किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो लुई पाश्चर ने की थी, खोजी थी इन्होंने स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को भी खोजा था। स्टरलाइजेशन की जो टेक्निक है उसको भी खोजा था। स्टरलाइजेशन जैसे हम कई बार ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो वो जो ऑटोक्लेव है वो ऑटोक्लेव की खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी, लुई पाश्चर ने। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, तो आप सोचते होंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो रेगुलरली इस्तेमाल होती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो जो है इन्फेक्शन एक दूसरे से नहीं फैलता है। तो उसका कारण क्या है कि वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो डेली मर्रा में कैंची है, फोर्सेप्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं ऑटोक्लेव में उसका स्टरलाइजेशन करते हैं। हाई टेम्परेचर पर उसको स्टीम के द्वारा ऑटोक्लेव किया जाता है, जिससे कि उसमें जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, वो डेड हो जाते हैं और उसके बाद उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी लुई पाश्चर ने इन्होंने खोजी थी। फिर इसके बाद एंथ्रेक्स, कोलेरा और हाइड्रोफोबिया, इसके बारे में भी इन्होंने जो है अध्ययन किया था। फिर इसके बाद आए जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी का पितामह भी कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ये इन्होंने क्या है कि जो लुई पाश्चर की जो वर्क था, ये टेक्निक थी, जो स्टरलाइजेशन की टेक्निक थी, उनको उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया इन्होंने और एंटीसेप्टिक सर्जरी का इन्होंने यूज़ किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी के अंदर इन्होंने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया और इसके बाद जो है उसमें सर्जिकल सेप्सिस में होने वाली मृत्यु दर बहुत कम होने लगी जोसेफ लिस्टर के एंटीसेप्टिक सर्जरी के बाद। इसके बाद जो थे रॉबर्ट कोच थे, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्होंने प्योर कल्चर आइसोलेशन की जो टेक्निक है उसको खोजा था। साथ ही साथ इन्होंने बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए सॉलिड मीडिया का भी इस्तेमाल पहली बार किया था। बैक्टीरियल आइसोलेशन इन्होंने किया था। स्टेनिंग टेक्निक जो है उनको भी इस्तेमाल किया था। पहले तक जो है बैक्टीरिया को डायरेक्ट ही माइक्रोस्कोप में देखा जाता था, लेकिन रॉबर्ट कोच ने इसमें स्टेन्स का इस्तेमाल किया बैक्टीरिया के स्टेनिंग के लिए और उनको फिर माइक्रोस्कोप में देखा तो उनकी जो विजिबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। साथ ही साथ इन्होंने एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा,
इन 1892 के अंदर इवानोव्स्की ने जो बैक्टीरिया आइसोलेट किया था टोबैको प्लांट से, और इन्होंने ही टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो है खोज की थी। बेजरनिक जो है उन्होंने सबसे पहले जो है वायरस, इन्फेक्शियस जो एजेंट था उसको वायरस कहा था 1898 में। लोफलर और फ्रॉस्ट उन्होंने क्या है कि वायरस को जो फुट एंड माउथ डिजीज थी उसके वायरस को खोजा था। लैंडस्टीनर और पॉपर लैंडस्टीनर और पॉपर ने वायरस के बारे में बताया था जो कि पोलियोमाइटिस या पोलियो के लिए उत्तरदायी होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था या इन्होंने बनाया था। तो ये जो है वायरस से रिलेटेड जो है साइंटिस्ट हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने कि एंटीबायोटिक का खोज की थी, इन्होंने क्या है कि पेनिसिलिन जो कि फंगस होती है उससे पेनिसिलिन आइसोलेट की थी जो कि पेनिसिलियम फंगस में पाई जाती है। ये जो पेनिसिलिन की खोज हुई थी ये एक्सीडेंटल खोज हुई थी। इन्होंने क्या किया था, स्टेफाइलोकोकस का जो कल्चर है वो अगार प्लेट में कल्चर को अगार प्लेट में लगाकर और चले गए थे। फिर उन्होंने 2 सप्ताह बाद आकर देखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि कंटामिनेशन दिखता है उनको कि एक फंगस का कंटामिनेशन हो गया है। और ये कंटामिनेशन इस तरह का था कि जहाँ जहाँ पर इस फंगस का कंटामिनेशन था वहाँ पर वो जो बैक्टीरिया कॉलोनी है वो नहीं डेवलप हो पाई। तो इन्होंने बाद में देखा कि ये जो बैक्टीरिया है इसको इस फंगस में पाए जाने वाले या इसके द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले कोई ऐसा केमिकल है जिसके कारण कि ये जो है बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाए, और इसको बाद में इन्होंने पेनिसिलिन कहा। और ये जो है एक पोटेंट एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की गई। एली मैकनिकॉफ ने क्या किया था कि ल्यूकोसाइट्स को खोजा था जो कि बैक्टीरिया से ग्रसित जो है सेल्स थी उनको ये ल्यूकोसाइट खा जाती थी और इसको फैगोसाइट्स कहा जाता था। और ये जो फैगोसाइट्स हैं इस प्रोसेस को इन्होंने फैगोसाइटोसिस कहा। तो ये जो प्रोसेस है ये एली मैकनिकॉफ ने खोजी थी इसको। तो ये कुछ साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस थी जो कि माइक्रोबायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशंस हैं, माइलस्टोन्स हैं जिनके द्वारा कि माइक्रोबायोलॉजी आगे डेवलप हुई। आगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के जो भी होगा, प्रोबेबली वो प्रोकैरियोट्स मतलब कि बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया की फंक्शन है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।